नो मैन आर फॉरेन जेम्स किरकप की एक प्रेरणादायक कविता है जो मानवता की एकता का संदेश देती है। इस वीडियो में हम इस कविता के गहराई से अर्थ और उसके प्रभावी छंदों का विश्लेषण करेंगे। यह कविता हमें याद दिलाती है कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। धरती हमारा घर है। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहां हम सभी रहते हैं। हम सब इसी धरती पर रहते हैं। यहाँ की विविधता हमें एकजुट करती है। हम सब एक ही हवा में सांस लेते हैं। यह हवा हमें जीवन देती है। हम सब सूरज की गर्मी महसूस करते हैं। यह सूरज हमें ऊर्जा और जीवन प्रदान करता है। जीने के लिए हमें खाने और पानी की जरूरत होती है। यह धरती हमें वह सब कुछ देती है। कुदरत कोई सरहद नहीं देखती। यह सबके लिए समान है। वो अलग अलग देश नहीं देखती। ये सबको एक साथ जोड़ती है। वो सबका ख्याल रखती है। ये सभी जीवों को सहारा देती है। धरती हमें जीवन देती है। यह हमें पोषण और समृद्धि प्रदान करती है। हमें खूबसूरती देती है। हमें संसाधन देती है। यह हमें जीने का आधार देती है। हमें यह याद रखना चाहिए। हमें अपनी धरती की देखभाल करनी चाहिए। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। हम सब कुदरत के बड़े से प्लान का हिस्सा हैं। हमें मिलकर काम करना चाहिए। हमें अपनी धरती की कद्र करनी चाहिए। हमें इसे साफ और सुरक्षित रखना चाहिए। हमें इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। सरहदों के पार अपनी साझा इंसानियत को पहचानना, यह एक ऐसा विचार है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। हम अक्सर अलग अलग देशों, धर्मों और भाषाओं के बारे में सुनते हैं। ये विविधताएं हमारी दुनिया को रंगीन और समृद्ध बनाती हैं, लेकिन हम सब इंसान हैं। हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। हम हंसते हैं, रोते हैं, दर्द महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। ये भावनाएं हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। ये फीलिंग्स हमें जोड़ती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारी इंसानियत एक है। हमारी विविधता में भी एकता है। सरहदें बस नक्शे पर लकीरें हैं। ये लकीरें हमें बांट नहीं सकती। इन्हें इंसानों ने बनाया है। ये सीमाएं हमारे दिलों को नहीं बांट सकती। ये इस सच्चाई को नहीं बदल सकती कि हम एक ही परिवार हैं। हम सब एक ही धरती के निवासी हैं। हमें इन लकीरों से आगे देखना होगा। हमें एक दूसरे को इंसान के रूप में देखना होगा। हमें इंसान देखना है, पासपोर्ट नहीं। हमें एक दूसरे की मानवता को पहचानना है। हमें अपनी अलग अलग पहचान का जश्न मनाते हुए अपनी साझा इंसानियत को याद रखना चाहिए। यही हमारी असली पहचान है। नो मैन आर फॉरेन पर विचार हर स्टैंजा को समझना। यह कविता हमें एकता और मानवता की गहरी समझ प्रदान करती है। जेम्स किरकप की कविता नो मैन आर फॉरेन हमें इसी सच्चाई की याद दिलाती है। यह कविता हमें बताती है कि हम सभी एक ही मानवता का हिस्सा हैं। पहला स्टैंजा हमारे शरीर की समानता के बारे में बात करता है। हम सबके शरीर हैं। हम सबकी त्वचा, खून और हड्डियां एक जैसी हैं। हम एक ही हवा में सांस लेते हैं। यह हवा हमें जीवन देती है और हमें एक दूसरे से जोड़ती है। हम सब जीवन के लिए धरती पर निर्भर हैं। यह धरती हमें भोजन, पानी और आश्रय प्रदान करती है। दूसरा स्टैंजा हमारे साझा अनुभवों पर जोर देता है। हम सभी के अनुभव एक जैसे होते हैं। लोग काम करते हैं, आराम करते हैं, खुशी और गम का अनुभव करते हैं। ये सबके अनुभव हैं। हम सभी एक ही तरह की भावनाओं को महसूस करते हैं। ये हमें अलग अलग संस्कृतियों और महाद्वीपों से जोड़ते हैं। हमारी विविधता में भी एकता है। तीसरा स्टैंजा नफरत और युद्ध के खतरों के बारे में चेतावनी देता है। यह हमें बताता है कि युद्ध और नफरत से केवल विनाश होता है। जब हम लड़ते हैं तो हम तबाह करते हैं। हम अपने चारों ओर की दुनिया को नष्ट कर देते हैं। हम जिंदगियां बर्बाद करते हैं और अपने आसपास की दुनिया को तबाह करते हैं। युद्ध का कोई स्थायी समाधान नहीं होता। युद्ध सबको नुकसान पहुंचाता है। यह हमें विभाजित करता है और हमारे समाज को कमजोर करता है। उससे कुछ हल नहीं होता। युद्ध से केवल पीड़ा और विनाश होता है। चौथा स्टांजा झूठे प्रचार के खिलाफ बोलता है। यह हमें बताता है कि हमें सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए। झूठा प्रचार हमें बांटने की कोशिश करता है। यह हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करता है। वो हमें नफरत करना और डरना सिखाता है। हमें इस झूठे प्रचार को नकारना होगा। हमें इन बातों को नकारना होगा। हमें शांति चुननी होगी। हमें एकता और प्रेम के मार्ग पर चलना होगा। चौथा भाग बंटवारे की कीमत, युद्ध, नफरत और पर्यावरण की बर्बादी। नफरत और युद्ध सिर्फ दुहक लाते हैं। ये परिवारों को तोड़ते हैं, लोगों को बेघर करते हैं, जमीन पर और हमारे दिलों में घाव छोड़ जाते हैं। पर्यावरण को भी नुकसान होता है। प्रदूषण बढ़ता है, संसाधन घटते हैं। हमें हिंसा के इस चक्र को तोड़ना होगा। कविता का आखिरी स्टांजा एक जोरदार याद दिलाता है। जब हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं
तो हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है। चलो नफरत की जगह प्यार चुनें, भेदभाव की जगह समझदारी चुनें। पांचवां भाग, एकता की पुकार, शांति और समझदारी अपनाना। हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां कोई युद्ध ना हो, कोई नफरत ना हो, जहां हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। इसकी शुरुआत हम में से हर एक से होती है। चलो अपनी साझा इंसानियत को अपनाएं, चलो अपने मतभेदों का जश्न मनाएं, चलो मिलकर एक उज्जवल भविष्य बनाएं, एक ऐसा भविष्य जो शांति, प्यार और समझदारी से भरा हो। याद रखें, कोई भी पराया नहीं है, कोई भी देश अजनबी नहीं है। हम सब मानव परिवार का हिस्सा हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें।